नमस्कार दोस्तों, मैं निवेता स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे शीर्षासन की। यह आसन एक है, इसके फायदे अनेक हैं। शीर्षासन यानी सिर के बल किए जाने वाला आसन। शीर्षासन को योग में सभी आसनों का राजा कहा जाता है और राजा की तरह ही यह शरीर में फायदा भी पहुंचाता है। शीर्षासन में पूरे शरीर का संतुलन सिर और हाथों पर टिका होता है। शीर्षासन को करने से व्यक्ति बड़ी से बड़ी बीमारियों से दूर रहता है। शीर्षासन करने के बहुत से लाभ हैं। पहले मैं आपको शीर्षासन करने का तरीका बताऊंगी और वीडियो के अंत में मैं आपको शीर्षासन के लाभ और इसकी सावधानियां भी बताऊंगी। तो आइए मैं आपको शीर्षासन करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी आपने या तो पिल्लो ले लेना है या फिर एक लंबा कपड़ा लेना है। लंबा कपड़ा लेके उसको ऐसे फोल्ड करना है ताकि आपका सिर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। लंबा कपड़ा लेके ऐसे रखना है। रख के फिर हमने दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे फोल्ड करके अपनी कोहनियों को इसको जो सीट बनाई है इसको अपने हाथों के बीच में ले लेना है और फिर अपने सिर का अग्र जो भाग है उसको ऐसे टिका लेना है। हमारा पूरा वेट हमारे कोहनियों पे और सिर पे रहेगा। तो ऐसे हमने अपने जमीन के समानांतर अपने घुटनों को कर लेना है और धीरे धीरे आगे की तरफ जितना आप आ सकते हो उतना आएंगे और फिर धीरे धीरे पहले एक पैर को उठाना है और फिर दूसरे पैर को उठाना है। यहाँ तक ऐसे बैलेंस बना के रखेंगे। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को सीधा कर लेना है। थोड़ा आगे की तरफ अपने पैरों को झुका के रखेंगे ताकि आपका बैलेंस बना रहे। पीछे की तरफ आप न गिरे। ऐसे थोड़ा पैरों को आगे की तरफ झुका के रखेंगे। इसमें आप जब अभ्यास हो जाता है तो कोई भी आसन कर सकते हैं। इसमें हम पद्मासन भी लगा सकते हैं या फिर ऐसे ये आसन किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन जब अभ्यास हो जाता है तो ऐसे ही हमने सीधे गए और फिर सांस को छोड़ते हैं। पहले एक पैर को नीचे लेके आए, फिर दूसरे पैर को नीचे लेके आना है। जितनी देर आप ऊपर टिके उतनी ही देर नीचे झुक के रहना है ताकि ब्लड का संतुलन सामान्य हो जाए। फिर सांस को भरते ही धीरे धीरे आराम से उठ जाएंगे। शुरू में इस आसन को करने में बहुत प्रॉब्लम हमें आती है, तो पहले सभी दीवार के सहारे ये आसन कर सकते हैं। तो दीवार के सहारे कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी। ऐसे ही आपने इस सीट को ऐसे दीवार के सहारे रख लेना है और ग्रिप बना के ऐसे, और फिर सांस अपने अग्रभाग को सिर के ऐसे टिका लेना है और धीरे धीरे ऐसे आपने आगे आना है और अपने जो आपकी पीठ है उसको ऐसे दीवार पे लगा लेना है। दीवार पे लगाने के बाद धीरे धीरे अपने पैर को उठाएंगे, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे
और अपने पैरों को सीधा कर लें, ऐसे सीधा करने के बाद आप इस आसन को 2 मिनट 3 मिनट तक कर सकते हैं। सांस को नॉर्मल रखेंगे, सांस आती रहेगी जाती रहेगी और फिर धीरे धीरे जैसे गए थे वैसे ही आना है। एक पैर को पहले नीचे लेके आए, फिर दूसरे पैर को नीचे लेके आए। जितनी देर ऊपर टिके उतनी ही देर आपने ऐसे रहना है और फिर धीरे धीरे उठ के बैठ जाना है। तो ये था शीर्षासन करने का तरीका। यह आसन थायराइड ग्रंथि को सक्रिय करके मोटापा और दुर्बलता को दूर करता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है। असमय पर बाल सफेद होना और बाल झड़ना दोनों ही प्रॉब्लम के लिए यह आसन बहुत लाभदायक है। आँख, कान, नाक को आरोग्य करता है। इस आसन को करने से स्मरण शक्ति यानी याददाश्त बढ़ती है। अब मैं आपको इसकी सावधानियां के बारे में बताती हूँ। जिसके कान बह रहे हों या फिर कानों में पीड़ा हो उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। निकट दृष्टि का चश्मा या फिर आँखों में लालिमा हो उसको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। भारी व्यायाम के बाद भी यह आसन नहीं करना चाहिए और उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों को भी यह आसन नहीं करना चाहिए। और जिसको खांसी, नज़ला, जुखाम रहता है उनको भी यह आसन नहीं करना चाहिए। तो ये थे शीर्षासन के लाभ और सावधानियाँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।